जी, हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों मैं ये देख रहा था कि भारत के जो मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैं, डिफेंस मिनिस्टर साहब, राजनाथ सिंह साहब, मोदी साहब के बड़े करीब हैं। वो शास्त्रा पूजा कर रहे थे फौजी जवानों के साथ। अच्छा, ये थोड़ा-सा ज़ारी बात है जिसे वो कहते हैं ना, आम बंदे के लिए तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक ट्रेडिशनल रिचुअल है, जो कि जो दशहरा सेलिब्रेशंस हैं, उसके लिए होती हैं। ये मिलिट्री और वॉरियर कम्युनिटीज़ के लिए होती हैं। और इंडियन आर्मी में ये चीज़ बड़ी मशहूर है, पुरानी है। और वेपन्स के लिए इंडिया के जो वेपन्स हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए ये की जाती है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए की जाती है, कौम की प्रोटेक्शन के लिए की जाती है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये 33 जो कोर हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी का, जो कि सुकना वेस्ट बंगाल के अंदर है, वहाँ पे ये हुई। सो शास्त्रा पूजा जो है ये हर साल किया जाता है। ये जो दशहरा का जो इवेंट होता है उसमें उसके हिसाब से दशहरा का भी मैं अगर आपको बताऊं तो ये एक मेजर एक हिंदू फेस्टिवल है, जो कि बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है और नेपाल वगैरह में और बाकी जगहों में भी किया जाता है। इसका बेसिक जो मकसद है कि जिसे वो कहते हैं ना कि अच्छे की बुरे के ऊपर जो है ना बर्तरी को। और ये इसका बेसिकली ये है कि द गुड थिंग हैज़ प्रिवेल्ड ओवर द बैड थिंग, ठीक है जी। और इसका इंडिया के अंदर डिफरेंट मीनिंग्स है, लेकिन इसका जो कॉमन थीम है या जो कॉमन मकसद है, वो विक्ट्री ऑफ द राइचियसनेस है। ये जो मैं आपको ये जो दशहरा की बात बता रहा हूँ। लेकिन लोग थोड़े क्वेश्चन कर रहे हैं। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या इंडिया की जो फ़ौज है, क्योंकि इंडिया इज़ लार्जली सीन एज़ फ्रॉम अ सेकुलर लेंस। तो बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि इंडियन फ़ौज के अंदर तो सारे हिंदू नहीं हैं, तो ये क्यों किया जा रहा है या इसका क्या मकसद है? अगर आपको याद हो, मुझे याद है, आप जाके थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी शायद। आज से कुछ अर्सा पहले, साल डेढ़ साल पहले की बात होगी, जब इंडिया ने JF-17 नॉट सॉरी JF-17 पाकिस्तान से नहीं बोलेंगे, राफ़ेल लिए थे फ्रांस से। तो जयशंकर साहब वहाँ गए थे। तो इन्होंने वहाँ पे खोपरा वगैरह तोड़ा। आई आई डोंट नो उसका एग्ज़ैक्ट वर्ड क्या है या वो उसकी वो जो रस्म है उसको क्या कहते हैं। लेकिन वो खोपरा तोड़ा और वहाँ पे उन्होंने राफ़ेल को जो है वो की, उसके ऊपर रस्म सारी की। तो द पीपल वर लाइक, लोगों को थोड़ा देख के हैरानगी हुई दुनिया के अंदर। जर्मनी के अंदर भी लोग असला खरीदते हैं, अमेरिका के अंदर भी खरीदते हैं, लेकिन नोबडी डज़ लाइक दिस। लेकिन ही डिड इट एंड नाउ ही दे आर डूइंग इट। अब ये जो 33 कोर हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी का वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ पे ही ये रिचुअल जो है परफॉर्म हर साल की जाती है। एंड आई वाज़ लाइक और इसमें मज़े की बात जो मैं आपको इंटरेस्टिंग है कि वेपन्स, गाड़ियाँ, इक्विपमेंट साफ़ किए जाते हैं, डेकोरेट किए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है और ताकि जो है ना वो उनसे दुआएँ ली जा सकें। और मतलब दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड, ठीक है जी। इसके डिफरेंट मैं अगर आपको ये जो है ना, क्या नाम है इसका, जो शास्त्रा पूजा है, इसके अंदर कुछ 4-5 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक ये है कि जी वेपन्स को डेकोरेट किया जाता है। अब मैं इसकी सिग्निफिकेंस, कॉन्सिक्वेंसेस पे बाद में बात करता हूँ, लेकिन आई जस्ट वांट फर्स्ट आई ट्राई इट टूक मी सम टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। मुझे थोड़ा अंडरस्टैंड करने में भी चीज़ लगी कि ये है क्या एंड व्हाई आर दे डूइंग इट एंड व्हाई दे वांट टू डू दिस एंड फॉर व्हॉम आर दे डूइंग दिस, ठीक है जी। क्योंकि मैंने दुनिया में और मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स को ये करते नहीं देखा। हाँ, पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में जो मिसाइल हैं उनके नाम जो हैं वो बहुत सारे वॉरियर्स या इन्वेडर्स या इस्लामिक हीरोज़, कई लोग उस पे कहते हैं सो कॉल्ड इस्लामिक हीरोज़,
क्योंकि वो सारे के सारे जो इस्लामिक हीरो हैं वो एक अगर सेक्ट के हैं तो वो दूसरे के नहीं है, तो वो एक कंटेस्ट सा रहता है, ठीक है जी। जी अब्दाली है, शाहीन है, फलाँ है, ढमकान है। शाहीन है तो चलो और वो है, लेकिन पाकिस्तान में एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन ये जो चीज़ है कि सबसे पहले वेपन्स को डेकोरेट करें, इन मिलिट्री इक्विपमेंट को, उनके ऊपर फूल लगाएँ। मैंने देखे हैं कुछ वेपन्स जिस पे राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो कर रहे हैं। एक वो मैंने देखा है जनाब कि वो एक बंदूक है उसके ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। फिर एक और छोटी-सी बड़ी वो क्या नाम होती है जो कोई मशीन गन टाइप चीज़ होगी, थोड़ी बड़ी मेरा ख़्याल है। ये जो आप देख रहे हैं इस पे वो लगे हुए हैं राजनाथ सिंह साहब। फिर आप देखें कि एक रिबोट है छोटा-सा और इंडिया के आर्मी चीफ भी मौजूद हैं। द आर्मी चीफ इज़ देयर एज़ वेल और वो सबको वो लगा रहे हैं बाद में, ठीक है जी। उसको क्या कहते हैं कि तिलक लगा रहे हैं, ठीक है, उनके फ़ोरहेड के ऊपर जवानों के अंदर। सो ऑब्वियसली एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इन मैनी वेज़, मैनी पीपल मे नॉट नो ये क्या हो रहा है। सो पहली बात तो ये है कि डेकोरेट किया जाता है वेपन्स को और उनकी जिसे वो कहते हैं ना फूल-शूल ये वो सारा। फिर प्रीस्ट आते हैं, जो वहाँ पे होते हैं ये इनके एंड दे कम एंड दे दुआएँ कराते हैं, मंत्रास बोले जाते हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन माँगी जाती है कि मतलब भगवान हमारी मदद करे, इस तरह की चीज़ें हैं। सो मेरे लिए ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अ, सोल्जर्स की दुआएँ करी जाती हैं उनकी सेहत सलामती के लिए और अपने मुल्क को दिफ़ा के लिए। सो ये जो अ, मज़हब है, इसको जो फ़ौज के अंदर लाना है, जैसे पाकिस्तान के अंदर है ना, ज़ियाउल हक ने क्या किया था कि उसने जो इस्लामाइज़ेशन ऑफ पाकिस्तान हुई तो उसमें उसने ज सारे पाकिस्तान को इस्लामाइज़ कर दिया। तो ज़ियाउल हक वुड मेक श्योर कि एवरी सोल्जर इज़ ऑफरिंग प्रेयर। तो उस पे ये हुआ कि वो एक बड़ी सारी की सारी फ़ौज तैयार हो गई। ज़ियाउल हक जो था वो डिक्टेटर था एंड डिक्टेटर नीड लेजिटिमेसी। एक्सटर्नली उसको वेस्ट अमेरिकन्स ने सपोर्ट किया और इंटरनली जो है उसको उसने इस्लाम की इम्प्लीमेंटेशन कर दी। लोगों को कहा मज़हब का नाम लेके तो उसने इंटरनली भी लोगों को साथ लगाने की कोशिश की, ख़ास तौर पे जो मज़हबी फैक्टर्स थे, जो मेन प्रोपेगेंडा करते थे, जो प्रेशर ग्रुप थे, जो सड़कों पे निकलने की पोजीशन में थे। क्योंकि देखिए बैक इन 80s आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले, इस मुल्क के अंदर तो मज़हबी जमातों का ज़ोर था और वो ज़ोर इसलिए था बिकॉज़ उससे 30-40 साल पहले तो वो मतलब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान बनाने में हमारा बड़ा किरदार है। किरदार बेशक उनका कोई नहीं था लेकिन चलो जो भी था वो एक समझते थे। सो ये एक चीज़ थी। सो ये भी वही कर रहे हैं, उन्हीं लाइन्स पे चल रहे हैं, ठीक है? कि तिलक भी लगानी है। और ये सारी चीज़ें करने हैं। मौलवी साहब को भी प ब ब वो मुसलमानों के मौलवी होते हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ कि आप बाकी जो वो बुलाए जाते हैं उनको आई फॉरगॉट द नेम ऑफ जो जो क्या कहेंगे उसको जो प्रीस्ट है उसको हिंदी में या उनकी लैंग्वेज में क्या कहेंगे? बट इट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। देन सोल्जर्स जो हैं बेशक वो आर्मी ऑफिसर्स हों, कोई भी हो, उनको कहा जाता है कि वो आएँ एंड आर्मी चीफ साथ खड़ा हुआ है। मुझे याद है कि अमेरिका के अंदर ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने ये किया कि उसने अ, अमेरिका के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे वो उनके साथ खड़े हुए थे। ट्रंप के आखिरी अदवार थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साथ खड़ा हुआ है। ट्रंप ने बाइबल पकड़ ली। जब बाइबल पकड़ ली को बात की तो मुझे याद है आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ तो उसने कहा कि अगर मुझे पता होता कि ट्रम्प वुड हैव मेड इट अ रिलीजियस इवेंट आई वुड नॉट हैव बीन देयर इवन इफ ही इज़ द कमांडर इन चीफ तो मैं उसको वो नहीं करूँगा बिकॉज रिलीजन इज़ एन इंडिविजुअल बिजनेस ये आपका अकेले का काम है तो ये चीज़ें जो हैं ये हैं और थीं और मतलब ये चीज़ है सो इंडिया के अंदर भी अब ज़ाहिर बात है फ़ौजी अफ़सर आर्मी चीफ़ साथ खड़ा हुआ है। अब पता नहीं ये जैसे मैंने पढ़ा है इनके बारे में सारा मैंने स्टडी किया कि ये जो वेपन्स की वर्शिप करते हैं तो आर्मी चीफ़ भी तो ज़ाहिर बात है करते होंगे।
ठीक है जी। चौथी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लीडरशिप का प्रेजेंस होना, जो मैं आपको बता रहा था कि सीनियर कमांडर जो हैं कोर के, वो वहाँ पे आते हैं, वो फौजियों को करते हैं डिसिप्लिन ड्यूटी की बात करते हैं। सो इंडियन आर्मी हैज़ a very strong deep connection with this। और आगे दिवाली भी आज जब आती है, मेरे ख्याल है दिवाली दशहरा के 20 दिन बाद आती है। ठीक है जी। और ये इसका जो मकसद है वो ये है कि इट डिनोट्स कि जो लॉर्ड रामा है, उनका रिटर्न हुआ था अयोध्या में आफ्टर ही डिफीटेड रवाना। ठीक है जी। सो जो दशहरा है, ये विक्ट्री की सेलिब्रेशन है, नई चीज़ का होने की सेलिब्रेशन है। सो ये एक 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 इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी एज ए स्टूडेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जब मैं देखता हूँ इस चीज़ को कि ये कर क्या रहे हैं और इसके मीनिंग्स क्या हैं और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। और एज ए डिफेंस मिनिस्टर ये रिचुअल्स शुरू करना, तो वहाँ पे वेपन्स को ये हार पहनाने, ये करना, आई हैवंट सीन दिस इन पाकिस्तान। मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं ये देखा कि वेपन्स को हार पहनाए गए हों या एयरक्राफ्ट्स को पहनाए गए हों या दूसरे ये जो होते हैं तोपखाने को फूल फेंके हों उसके ऊपर। आई हैवंट सीन दिस। मतलब अब ये इसकी वो क्या ये मतलब है। अच्छा, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। मैंने व्हेन आई अंडरस्टूड, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी तो बड़ी सेकुलर फौज, हमारी तो सेकुलर फौज है। ठीक है जी। ये कम्बैटेंट सारे जो हैं, सो आर दे फाइटिंग फॉर द रिलीजन और आर दे फाइटिंग फॉर द स्टेट? होम आर दे फाइटिंग फॉर? तो एक सेकुलर स्टेट के लिए लड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो हुकूमत है, सम हाउ इन दे हार्ट दे बिलीव दैट द रिलीजियोसिटी नीड्स टू बी एवरीवेयर। सो अगर 15 साल ये रिलीजियसली मोटिवेटेड अपरेटस वहाँ पे इंस्टॉल रहता है, तो इट मीन्स दे आर एवरीवेयर। सो वन नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस। ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। बहरहाल इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मुझे तो, मेरे लिए ये एक लर्निंग थी फ्रैंकली स्पीकिंग। और मैंने इसको जब देखा, मैंने कहा थोड़ा मैं स्टडी तो करूँ इसको कि ये है क्या, व्हाट इज़ दिस इन फैक्ट, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों कर रहे हैं, और इससे ये क्या वो निकालना चाहते हैं या इससे क्या निकलेगा। और इसकी वो जो एक होती है ना, एक चीज़। बहरहाल इट वाज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड टू रियलाइज कि ये जो है वो कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 1.5 साल, अगले 4.5 साल भी उनकी हुकूमत है, जब अगले 4.5 साल वो रहते हैं, तो इंडिया जो है वो कितना ज़्यादा, इंडियन स्टेट कितना ज़्यादा मजहबी ओरिएंटेशन उसकी होती है। बिकॉज आई थिंक दैट इज़ हिज ड्रीम। ये उनके ड्रीम जॉब है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगले दिन देख रहा था, जो हैं, क्या नाम है उनका, यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब, वो भी इस तरह की बहुत सारी रिचुअल्स कर रहे थे, एंड दे आर डूइंग एट स्टेट लेवल पे करते हैं, दे आर नॉट डूइंग एट पर्सनल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टेट लेवल पे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अयोध्या मंदिर एंड ऑल दीज आर डन एट स्टेट लेवल पे की जाती हैं। सो इट मीन्स दैट द स्टेट ऑफ इंडिया, द इंडियन स्टेट बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को बाय करती है, एंड द इंडियन स्टेट जो है वो इस कॉन्सेप्ट को इसके साथ चलना चाहती है। दिस इज़ व्हाट आई, मैं इसको तो यही समझता हूँ। और ख़ास तौर पे तिलक लगाना, क्योंकि इंडियन फ़ौज के अंदर नॉट ऑल सोल्जर्स आर हिंदूज, दे बिलोंग टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। सो इट, या फिर ये ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर
मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, तो बाकी जो हैं वो कहते हैं चलो ठीक है, हम भी फिर वही करते हैं जो ये करते हैं। तो इंडिया ऑल्सो हैज़ दिस ट्रेडिशन, बट इट नीड्स फर्दर स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग। ये जो राजनाथ सिंह ने ये जो शास्त्रा पूजा की है, एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट पॉजिटिवली और अदरवाइज द इंडियन आर्म फोर्सेस।